हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे प्रायिकता के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और 2 से 4 नंबर में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। प्रायिकता में यदि हम देखते हैं तो प्रायिकता कुछ ऑब्जेक्टिव में आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसा कि हमारे पास आता है किसी घटना के घटित होने और घटित न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। इस टाइप से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आते ही आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे सिक्के से रिलेटेड हो गया, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और प्रायिकता में 1-2 नंबर में सिक्कों, कंचों से, गोलियों से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो ताश के पत्तों से संबंधित आते हैं। तो आज हम देखेंगे सिक्के से संबंधित क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित प्रश्न। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे कि यदि हम एक सिक्का उछाला जाए, सपोज किसी क्वेश्चन में यदि हमसे एक सिक्का उछालने के लिए बोले, एक सिक्का उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित जो घटना होती हैं, कुल संभावित घटना हमारे पास होती हैं 2। एक तो हेड होगा या फिर टेल, 2 होती हैं। इसी प्रकार यदि हम 2 सिक्का उछालते हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित घटना या तो हमें कुल संभावित घटना इस प्रकार से होंगी, या तो हमें पहले सिक्के में हेड मिलेगा, दूसरे में टेल, या ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल मिल जाए, दूसरे में हेड, या फिर दोनों सिक्कों में हेड मिल जाए, या दोनों सिक्कों में टेल। इस प्रकार से कुल संभावित जो घटना होती हैं 2 सिक्कों को उछालने पर 4 होती हैं। जैसे सेम इसी प्रकार से 3 सिक्के को उछालने पर, जब हम 3 सिक्के उछालेंगे तो हमें परिणाम कितने मिलते हैं? तो 3 सिक्का उछालने पर हमें जो है 8 परिणाम मिलते हैं। कैसे? तो क्या 3 सिक्का